स्क्रीन पर आपके सामने बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट इस वक्त ओपन है। चार्ट पर अप्लाई किए गए इस इंडिकेटर ने यहाँ पर हमें एक लॉन्ग का सिग्नल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर की इस लाइन का कलर रेड था, जिसका मतलब था कि बेशक प्राइस इस वक्त इस रेड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन इसमें अभी तक सेलिंग प्रेशर मौजूद है। इसका सबूत ये है कि इस रेंज बाउंड प्राइस एक्शन के दौरान इंडिकेटर ने यहाँ पर कोई भी बाय का सिग्नल प्रिंट नहीं किया। इस बार यहाँ जैसे ही एक ग्रीन कैंडल चार्ट पर प्रिंट हुई, इंडिकेटर ने एल लेबल के साथ रेक्टेंगल प्रिंट कर दी, जिसका मतलब है यहाँ पर हमें एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाते तो आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री के बाद प्राइस ने यहाँ पर कितना बड़ा इम्पल्सिव मूव लिया है, जिससे हम कुछ ही वक्त में मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। ये इंडिकेटर जो इस वक्त चार्ट पर ऐड है एक इंतहाई पावरफुल इंडिकेटर है, जिससे आप लगातार बेहतरीन सिग्नल्स बनाकर एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाकर लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में STD टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को गौर से देख लें। इसे सिलेक्ट करके आपने अपने चार्ट पर ऐड कर लेना है। ये इंडिकेटर इंतहाई एक्यूरेसी के साथ हमारे लिए बाई और सेल सिग्नल जनरेट करेगा। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक लाइन है जो मुसलसल रेड और ग्रीन कलर में तब्दील हो रही है। उसके साथ साथ हमारे सामने बाई और सेल यानी लॉन्ग और शॉर्ट सिग्नल्स भी प्रिंट हो रहे हैं। ये इंडिकेटर बुनियादी तौर पर प्राइस पर दो तरह के फिल्टर्स अप्लाई करता है। पहला गॉसियन फिल्टर है। ये फिल्टर स्मूथिंग के लिए होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की निस्बत काफी बेहतरीन फिल्टर है। इसकी निस्बत इसका लैग भी कम होता है। गॉसियन फिल्टर के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फिल्टर भी इस पर लागू होता है, जो चार्ट पर नॉइज को फिल्टर आउट करता है। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फिल्टर 1 पर सेट होता है और हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बुनियाद पर इसे तब्दील भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे 2 पर भी सेट कर सकते हैं। इस तरह सिग्नल नॉइजेस रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह फिल्टर डेविएशन को बढ़ाकर हम मजीद नॉइज को भी कम कर सकते हैं, जिससे ये लाइन काफ़ी स्मूथर हो जाती है। दूसरी सेटिंग्स जैसे कि गॉसियन फिल्टर कैलकुलेशंस और मूविंग एवरेजेस की सेटिंग्स बेहतरीन हैं, इसलिए इन्हें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता स्टाइल टैब में आकर इन सेटिंग्स को वीडियो ट्यूटोरियल के मुताबिक तब्दील कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है जो रेड और ग्रीन से अपना कलर तब्दील कर रही है और उसके साथ साथ चार्ट पर हमारे पास ये L और S लेबल भी हैं, जिनसे मुराद लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस हैं। ये बाई और सेल सिग्नल्स इस लाइन के कलर तब्दील करने की बुनियाद पर बनते हैं। जब ये लाइन अपना कलर रेड से ग्रीन में तब्दील करती है तो एक L लेबल प्रिंट होता है, जिसका मतलब होता है कि हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। इसी तरह जब ये ग्रीन से रेड कलर में तब्दील होती है, शॉर्ट का सिग्नल प्रिंट हो जाता है। अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में हमें बेहतरीन मालूमात फराहम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इन सिग्नल्स के प्रिंट होने के बाद मार्केट की मौजूदा डायरेक्शन में कुछ तब्दीलियां भी रोनमा होती हैं। कुछ सिग्नल्स के बाद हमें प्राइस में काफ़ी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं और कुछ सिग्नल्स के बाद छोटे छोटे प्राइस मूव्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, जिन्हें हम मेन ट्रेंड में छोटे से वक्फे के तौर पर ले सकते हैं। बेहतरीन बात यह है कि ये इंडिकेटर बेहतरीन तरह से हमें मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में मालूमात फराहम करता है, जबकि बुरी चीज़ ये है कि तमाम टर्निंग पॉइंट्स हमारे लिए बेहतरीन एंट्री सिग्नल्स नहीं बन सकते। ऐसे सिग्नल्स जो बड़ी प्राइस मूवमेंट का सबब बनते हैं वहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे सिग्नल्स मौजूदा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही बनते हैं।
मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पर तमाम लॉन्ग सिग्नल्स काफ़ी प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हैं, जबकि ये शॉर्ट सिग्नल्स इतने प्रॉफिटेबल नहीं हैं। ये सिर्फ अप ट्रेंड में एक वक्फे को जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह बैड सिग्नल्स को फिल्टर आउट करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ उन सिग्नल्स को उठाएं जो ट्रेंड की डायरेक्शन में हों और उन सिग्नल्स को अवॉइड करें जो ट्रेंड की डायरेक्शन के खिलाफ हों, और ये एक महफूज तरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो अब हम समझ चुके हैं कि ये इंडिकेटर किस तरह काम करता है, तो समझ लेते हैं कि हम इसकी हेल्प से किस तरह लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस में एंटर हो सकते हैं। एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए ज़रूरी है कि इस लाइन का कलर ग्रीन हो, उसके बाद एक एल लेबल यानी लॉन्ग का लेबल प्रिंट हो। जब लॉन्ग का लेबल प्रिंट हो जाए हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होते वक्त स्टॉप लॉस हम उस ग्रीन लाइन के नीचे भी रख सकते हैं, और अगर लास्ट स्विंग लो पास हो तो स्टॉप लॉस उसके नीचे सेट करने से हम मजीद महफूज तरह से एंट्री बना सकते हैं। टेक प्रॉफिट टारगेट हम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना भी रख सकते हैं, या फिर एक मूव को मुकम्मल तौर पर कैच करने के लिए हम इस लाइन के रेड होने का इंतजार भी कर सकते हैं। आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसी भी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने इस प्रोसेस को दोहराना है, लेकिन अलग अंदाज से। सबसे पहले इस लाइन को रेड होना चाहिए, उसके बाद एक एस यानी शॉर्ट का लेबल प्रिंट होना चाहिए। लेबल प्रिंट होने के बाद हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन में एंटर होते वक्त हमने स्टॉप लॉस रेड लाइन से ऊपर या रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है, अगर वो कहीं आसपास हो। टेक प्रॉफिट टारगेट हमने कम से कम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रखना है, या फिर हम मुकम्मल ट्रेंड को कैच करने के लिए लाइन के ग्रीन होने का इंतजार भी कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें आप ज्यादातर वही सिग्नल्स उठाएं जो आपको इस रेड या ग्रीन लाइन के करीब तरीन मिलें, क्योंकि इस तरह आप बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेड एंट्रीज बना सकते हैं। अगर आप इस तरह के सिग्नल्स को उठाएंगे जो इस लाइन से काफी दूर बन रहे होंगे तो इससे आपका पोर्टफोलियो काफी मुतासर हो सकता है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस इंडिकेटर के साथ बेहतरीन और प्रॉफिटेबल सिग्नल्स वही होते हैं जो मौजूदा ट्रेंड की डायरेक्शन में बनते हैं। तो आप मौजूदा ट्रेंड की निशानदेही कैसे कर सकते हैं? एक मेथड तो ये है कि आप प्राइस एक्शन एनालिसिस की हेल्प से मौजूदा ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए ये मेथड थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इसलिए इस काम के लिए आप इस इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। तो इंडिकेटर को ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में सुपर ट्रेंड टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। यह इंडिकेटर मार्केट की करंट डायरेक्शन को जांचने में हमारी हेल्प करेगा। इस इंडिकेटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बारे में मालूमात फराहम करती हैं, तो हमें इसकी सेटिंग्स को तब्दील कर लेना है। उसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं। इनपुट सेक्शन में ATR लेंथ को 15 से तब्दील कर दें और फैक्टर को 10 से तब्दील कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इस तरह ये इंडिकेटर हमें ओवरऑल ट्रेंड देखने में हमारी हेल्प करेगा। तो स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है। आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देखना है। अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ग्रीन है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो आपने सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस में एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरह अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड है और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रही है तो आपने सिर्फ शॉर्ट पोजीशन में एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर कुछ मिसालें हैं जिनको देखते हुए आप इस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।